जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, यूजिंग थियरम 6.1। तो 6.1 का मतलब बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। यूजिंग थियरम 6.1 प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल parallel to another side bisect the third side। क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, और हम आपको बता दें कि इसका डेरिवेशन यानी इसका प्रूफ आप जो है निचली कक्षा क्लास 9th में कर चुके हैं। तो चले देखें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वन साइड का मिड पॉइंट अगर अनदर साइड के पैरेलल से हो करके अगर कोई लाइन पास करे, तो ये जो लाइन है इस थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है। तो चले देखते हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिखा जाएगा, लेट अस कंसीडर the triangle PQR, the triangle PQR and the midpoint of PQ is D and the midpoint of PQ is D and DE is parallel to QR and DE is parallel to QR। तो अब ये प्रूफ करना है कि E जो है पी आर का मिड पॉइंट होगा। अब एक बात समझ लीजिए कि जब ई पी आर का मिड पॉइंट होगा तो पी ई और ई आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ प्रूफ कर देंगे कि पी ई और ई आर दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ई मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख दिया जाएगा, देन we want to prove that E is the midpoint of PR. E is the midpoint of PR। अब चले हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अभी तो जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम लोग अपने मन से एज्यूम किए थे। अब चलिए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखें, गिवन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, D इज midpoint of PQ, hence PD is equal to DQ। PD और DQ जो होगा वो इक्वल होगा, hence PD equal to DQ। अब देखें
and given that DE is parallel to QR and DE is parallel to QR, then by theorem 6.1, in other word by BPT, लिख सकते हैं यहाँ then by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है कि किसी ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की गई हो तो इनके रेशियो और इनका रेशियो दोनों इक्वल होता है। इट मीन्स PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। अब देखें, बट PD इज इक्वल टू DQ, क्योंकि D जो है मिडिल पॉइंट ऑफ PQ है, तो D मिडिल पॉइंट ऑफ PQ है, तो PD और DQ दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब हम जो है PD के जगह पर DQ कर देंगे। देखिए, PD के जगह पर DQ कर देंगे तो DQ अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। तो DQ से DQ कैंसिल हो गया, यानी यहां मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू DE अपॉन ER। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ER इज इक्वल टू DE। अब समझिए, ER इज इक्वल टू, सॉरी E ये P है, P ये P है। तो अब देखिए ER इज इक्वल टू PE, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं PE इज इक्वल टू ER। अब देखिए, ये PE और ER ये दोनों इक्वल तब होंगे जब E जो होगा वो मिडिल पॉइंट होगा। तो प्रूफ क्वेश्चन में यही करना था, यही प्रूफ करना था कि किसी ट्रायंगल के वन साइड के मिडिल पॉइंट से और सेकंड साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की गई हो तो ये लाइन थर्ड लाइन को भी मिडिल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। तो यहां हम लोगों ने देख लिया कि PE और ER ये दोनों इक्वल है, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E is the middle point of PR. It means we can say that the parallel line DE to QR is intersect the third side PR at the middle point E. Hence proved. अब यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे hence proved या that proved हम लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है यूजिंग थियरम 6.2। तो थियरम 6.2 आपको पता है कि ये रिवर्स ऑफ द या रेसिप्रोकल ऑफ द थियरम 6.1 है। और थियरम 6.2 क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी पॉइंट, किसी ट्रायंगल के दो साइड के किसी पॉइंट को लाइन इंटरसेक्ट करती है और अगर PD और DQ का रेशियो PE और ER के रेशियो के इक्वल है तो DE और QR पैरेलल होते हैं। ये थियरम 6.2 है, इसी का यूज करना है हम लोगों को। और देखना है क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि ट्रायंगल PQR
के टू साइड पी क्यू और पी आर के मिडिल पॉइंट डी और ई है, यानी पी क्यू का मिडिल पॉइंट डी है और पी आर का जो मिडिल पॉइंट है वो ई है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी ये जो लाइन ज्वाइन होगी ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चले ध्यानपूर्वक देखें। तो गिवन दैट, या हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर, या एज्यूम भी लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर D and E are the middle point या midpoints of sides PQ and PR of triangle PQR respectively। अब देखें, अब हम लोग प्रूफ करेंगे। देन वी वांट टू प्रूफ दैट, DE पैरेलल टू QR, DE और QR पैरेलल होंगे, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या चलिए हम लिखते हैं प्रूफ D is the middle point of PQ, D is the middle point of PQ। तो अब देखिए D अगर PQ का मिडिल पॉइंट होगा तो PD और DQ दोनों इक्वल हो जाएगा। PD इज इक्वल टू DQ, इक्वेशन नंबर 1। अगेन E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ PR, अगेन E इज द, अच्छा अभी एक स्टेप यहाँ से हम आगे बढ़ा सकते हैं। पहले अभी इसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 नहीं कर रहे हैं। अब DQ को अगर हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो DQ को अपोजिट साइड में लाएंगे तो PD अपॉन DQ इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं। अब देखें E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ PR हम कर रहे हैं। अब अगेन E is the middle point of PR। तो अब देखिए E अगर PR का मिडिल पॉइंट होगा तो PE और ER इक्वल हो जाएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ PE इज इक्वल टू ER। अब देखिए ER को हम लेफ्ट साइड में ला देते हैं तो ये हो जाएगा PE अपॉन ER इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए ज़रा यहाँ, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। नोट करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। ज़रा देखिए इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का राइट साइड इक्वल है। यहाँ इक्वेशन 1 में भी राइट साइड में 1 है,
इक्वेशन 2 के भी राइट साइड में 1 है, तो जब राइट साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल होगा तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई आर। अब लिख देंगे देन बाई थियरम 6.2, यहाँ लिख सकते हैं देन बाई थियरम 6.2, थियरम 6.2। तो 6.2 थियरम यही है, यानी रिवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ थियरम बीपीटी है कि अगर पीडी और डीक्यू का रेशियो पीई और ईआर के रेशियो के इक्वल होगा तो डीई और क्यूआर पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे डीई पैरेलल टू क्यूआर। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ हम दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।